अस्सलाम वालेकुम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बच्चे हमने पहले एग्जांपल की थी हाइड्रोजन की। आज हम डिस्कस करेंगे हीलियम की एग्जांपल। स्टार्ट में मैंने बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी हाफ हाफ हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है बच्चे, वो इसकी एनर्जी होती है ज्यादा, इसकी एनर्जी होगी ज्यादा। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इसकी एनर्जी होती है बच्चे कम। ये आप याद रखिएगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिंपल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हमने जो एग्जांपल डिस्कस करनी है वो है हीलियम की, यानी ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये हीलियम की एग्जांपल है। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है हीलियम की एग्जांपल। ये हमारे पास बच्चे हीलियम की एग्जांपल है। अब हीलियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ए से, हीलियम की एग्जांपल है। और यहाँ पे हम हीलियम की क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्टार्ट में हम डिस्कस करके आएंगे, आपने हर एक एग्जांपल में चार चीजें बतानी है। चार चीजें मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉन्ड ऑर्डर और उसकी एनर्जी। ये चार चीजें आप डिस्कस करोगे हर एक एग्जांपल में तो आपको नंबर देगा, वरना आपको नंबर नहीं देगा। ये याद लाजमी चीजें याद रखिएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, तो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो बच्चे इसके पास टोटल दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो हीलियम है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये ऑलरेडी क्या करेगा, एक ही ऑर्बिटल में फिलिंग हो जाएगी इसके इलेक्ट्रॉन की, ये इसकी फिलिंग होगी एक ही ऑर्बिटल में। अब नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर बतानी है। मैंने स्टार्ट में बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल देखो दो है, दो बनाने हमने। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने बाहर लेने हैं और दो आपने क्या करने हैं, अंदर ले लेने हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, और ये दो चार इलेक्ट्रॉन बन गए। अब चार इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे और दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। चार एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं, दो क्या करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे, दो क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। अब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है ना, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉन्ड को तोड़ता है, ये बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक बॉन्ड। ये बॉन्ड को ब्रेक करता है और ये बॉन्ड को बनाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दो चीजें याद रखनी है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड को बनाता है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ता है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। और नेक्स्ट हमने इसका बताना बॉन्ड ऑर्डर। इसका बच्चे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आपने क्या करना है, माइनस कर देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाए ना तो इन दोनों की एनर्जी क्या, नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसके ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको हम माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, इनको हम माइनस कर देंगे दो में। तो ये किस तरह होगा, ये अब माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0/2। तो यहां पे हीलियम का जो होगा हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी एनर्जी, आप हीलियम की हमने एनर्जी बतानी है। हीलियम की यहां पर हम क्या करेंगे बच्चे, एनर्जी बताएंगे। हीलियम की एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी, और नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो हमारे पास जो सिग्मा होगा, सिंपल सिग्मा,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इसकी एनर्जी ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। इसको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी आप इसके ऊपर कर सकते हो कि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बच्चे इसकी एनर्जी आ गई। अब नेक्स्ट इसके रिलेटेड चंद क्वेश्चन है जो आ सकते हैं बोर्ड में, वो इंपॉर्टेंट भी है। पहले वो कहेगा कि आप हमें बताओ, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखने लगा हूं मैं, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपने लाजमी याद रखने हैं और ये पेपर में भी आ सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि हमें बताओ वाई हीलियम, जो हीलियम है, वाई हीलियम, जो हीलियम है बच्चे, इज नॉट एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। जो हीलियम है वो डायटोमिक स्टेट में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसकी हमें रीजन बताओ। वो बच्चे डायटोमिक स्टेट में इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है, स्टेबल होता है। वो पहले से ही स्टेबल होता है और ओवरऑल देखें तो इसके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए इसने, 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाए, 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाए, चले गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखा तो 0 आया। ये पहले से स्टेबल है इसलिए ये डायटोमिक यानी 2 स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता था। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, उधर स्पेस कम है तो एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं। अब ये हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। अब यहां पे वो कहता है वाई द बॉन्ड ऑर्डर, वाई द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द हीलियम इज ऑलवेज इज 0। यानी जो हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 क्यों होता है, वो सेम टू सेम इसका आंसर है बच्चे। वो 0 इसलिए होता है क्योंकि वो पहले से स्टेबल होता है, वो पहले से स्टेबल होता है जिसकी वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर है हीलियम का वो 0 होता है। ये बच्चे 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई हीलियम इज नॉट एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। दूसरा क्वेश्चन ये है व्हाई द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम इज ऑलवेज इज 0। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा आ चुके हैं पेपर में और ये इंपॉर्टेंट भी है, इनको आपने अच्छे तरीके से करना। ये बच्चे था हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।